लोग सत्याग्रह शुरू किए हैं। और अगर इससे आपके दिमाग में नहीं घुसता है ना, तो हम लोग इसी धरती से हम लोग आमरण अनशन और भूख हड़ताल भी करेंगे 4-5 दिन के बाद से। सर, सरकार को तो हम लोग 4 साल से संदेश देते देते हम लोग खुद एक संदेश बन चुके हैं। किस तरीके से, किस कुंभकर्णी नींद में वो सोए हैं कि उनको हम युवाओं का दुख दर्द बिना चुनाव के उनको कुछ नहीं दिखता है। आपकी कौन सी ढांचा है? क्या आपकी ढांचा यही है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटियां पढ़ लिख गई तो डंडा बरसाओ और रोड पर उसे भगाओ? ये युवा की सरकार नहीं, ये भी जुमलों और झूठों की सरकार नहीं, ये भी जुमलों और झूठों की सरकार। एकदम सर, पेपर में सुन रहे बहालियां होंगी बहुत जल्दी, लाख बहाली। अरे बहाली कब होगी भैया? आज नहीं होगी, कल कब होगी? सर, बाल मुंडन सरकार का जो बिल्कुल धमकी हुआ भैया। दिल होता है ना, वो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मर चुका है। और हम लोग सनातनी है, किसी के मरने के बाद बाल मुंडन जरूर कराते हैं। देखिए, बिहार में नई महागठबंधन की सरकार है और एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और दूसरी तरफ जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं वो 3.5 सालों से अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरते हैं और अपनी हक की मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। और आज आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से आज ये लोग धरना स्थल पर बैठ के आज ये लोग बाल मुंडन करवा रहे हैं और बाल मुंडन करवा के ये लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। आइए हम इनसे बातें भी करते हैं। बाल मुंडन क्यों करवा रहे हैं? सर, बाल मुंडन सरकार का जो बिल्कुल धमकी हुआ भैया। दिल होता है ना, वो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मर चुका है। और हम लोग सनातनी है, किसी के मरने के बाद बाल मुंडन जरूर कराते हैं। तो सरकार का दिल मर चुका है, इसीलिए हम लोग बाल मुंडन करा रहे हैं। एक तरह से विरोध कर रहे हैं कि सर 3.5 वर्षों से हम लोग प्राथमिक शिक्षक बहाली के बहाल आते हैं। जब नई सरकार बनी तो उनसे हम लोग बोले कि आप हमारी प्राथमिक शिक्षक बहाली जारी कर दे, तो वो बोले कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। गाना गाने आए हैं आप, अंताक्षरी खेलने आए कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप इंतजार कर सकते हैं? 18 घंटे में सरकार गिरता है, सरकार बना लेते हैं। आपको तो इंतजार नहीं करना है। 18 घंटे में सरकार बना लिया जाता है, लेकिन जो युवा है इसके बारे में सर, हम लोग तो खुश हुए थे, इसी आंदोलन कर रहे थे सर। 7 अगस्त को बैठे थे और सरकार गिर गई और नई सरकार बनी तो हम लोग सोचे कि युवा की सरकार आई, हमारे लिए कुछ सुनेगी। लेकिन ये युवा की सरकार नहीं, ये भी जुमलों और झूठों की सरकार नहीं, ये भी जुमलों और झूठों की सरकार। एकदम सर, पेपर में सुन रहे बहालियां होंगी बहुत जल्दी, लाख बहाली। अरे बहाली कब होगी भैया? आज नहीं होगी, कल कब होगी? समय बीत रहा है धीरे धीरे, एक दिन बीत रहा है सर। ये समय नहीं है, जीवन हम लोग का बीत रहा है, जीवन बीत रहा है। काफी लंबा समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज आप लोग बाल मुंडन भी करवा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार? देखिए, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे ताकि 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति जितना जल्द अति शीघ्र जारी करें। क्योंकि शिक्षक ही वो स्तंभ होते हैं जहां से हर एक चीज का नींव तैयार किया जाता है और आप उस नींव को रोड पर बैठा रहे हैं। तो बिहार की ये बदहाल है। बिहार के लिए ये सबसे काला दिन होना चाहिए कि शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी को सड़क के यानी रोड से बोर्ड पर ले जाने के लिए एक पहल होनी चाहिए। हम कहना चाहेंगे कि शिक्षक के लिए जो बोलते हैं कि वेल एजुकेशन हम मतलब तैयार कर रहे हैं, एक नया ढांचा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी कौन सी ढांचा है? क्या आपकी ढांचा यही है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटियां पढ़ लिख गई तो डंडा बरसाओ और रोड पर उसे भगाओ? काफी बोलते बोलते आप इमोशनल हो गए। बिल्कुल सर, देखिए हम लोग 3 वर्ष से लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी मांग को सुनी और अनदेखी की गई तो इस बार हम लोग गर्दनी बाग में ही ठहर जाएंगे। अगर घर जाएंगे तो अपने साथ विज्ञप्ति लेकर के जाएंगे, अन्यथा खुद गर्दनी बाग में हम लोग इस बार करो या मरो की लड़ाई होगी सरकार से। बिल्कुल करे और मरो की लड़ाई जारी है। देखिए, एक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, इनको भी ये भी लगातार 4 सालों से अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं ये दिव्यांग है, ये सड़क पर भी उतरते हैं अपनी हक की मांगों को लेकर, लेकिन इनका आवाज नहीं पहुंच पाता है सरकार तक। सर, सरकार मैंने अंधी गूंगी बहरी सारा के सारे हो गए। क्योंकि सरकार के पास कई बार हम लेटर लेके गए हुए हैं, विभाग में गए तो विभाग वाले को लगता है कि हम सिंपैथी लेने के लिए आ गए। वो लोग आने से मना कर देते कि तुम क्यों आते हो। हम बोले सर 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं तो कहाँ जाएं? भीख मांगे तो यहीं भीख मांगते हैं, आखिर में क्या करें? सोचने वाली बात है कि सर हम दिव्यांग लोग, हम अपने सिर्फ दिव्यांग की बात कर रहे हैं कि हम लोग मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं।
कोई कार्य भी नहीं कर सकते पढ़ाने के सिवा। तो जब हम वेल एजुकेटेड हैं तो उनको देना चाहिए ना। क्या वजह है कि आखिर सरकार आप लोग की बातें नहीं सुन रही है? आप लोग लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे हैं। सर वो सिर्फ चुनावी एजेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी इस साल अगर चुनाव का डेट घोषित हो जाए, हालांकि है अगले साल है, अगर इस साल हो जाए तो इस साल वो बहाली तुरंत दे देगी, उसको तो देना ही है बहाली, लेकिन वो चुनाव के मुद्दा लेने चाहिए। मैंने सिर्फ अपना रोटी सेकना चाहता है, बाकी किसी के चूल्हा सरकार कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झूठा। वो जिस नियुक्ति के बाद ये लोग कर रहे हैं ना सर, मैं खुल के बता रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट, मुझे पता है ये पहले की बहाली के टोटल का ज्वाइन दिया जा रहा है। जी हाँ, कोई नया सृजित लोग नहीं किया, हमारी भी बहाली पहले का है, नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन आ गया तो नया बहाली दे रहा है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ये बहुत पहले का 3.5 लाख सीट है सर, उसी में से ये बहाली देने जा रही है, उसके बाद भी लोग लटकाए हुए हैं। क्या आपके साथी लोग बाल मुंडन करवा रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहती है आप लोग? संदेश दे रहे हैं कि सरकार को इससे भी तो आँख खुले, जो आँख बंद करके आराम से एसी पे पड़ा हुआ है, कम से कम आँख खोले। और हम सबसे ये क्या कुछ संदेश दे रही है आप लोग बाल मुंडन भी करवा रही है, ये बताइए आपके साथी लोग। सर सरकार को तो हम लोग 4 साल से संदेश देते देते हम लोग खुद एक संदेश बन चुके हैं। किस तरीके से किस कुंभकर्णी नींद में वो सोए हैं कि उनको हम युवाओं का दुख दर्द बिना चुनाव के उनको कुछ नहीं दिखता है। वो 2024 और 25 जो सोच के बैठे हैं ना कि उस समय हम युवाओं को रोजगार देंगे और ये युवा जो है ना ये जात पात की राजनीति पे हमें फिर से वोट दे देंगे, तो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि यहाँ पर जितने अभ्यर्थी है ना वो सब जाति के अभ्यर्थी हैं, इनकी कोई जाति नहीं है। इनकी जाति है तो एक ही जाति है कि बेरोजगारी। और आप युवाओं को जाति में बांटने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये अभ्यर्थी जो है ये यदि आपको कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो कुर्सी से नीचे गिराना भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप अपने राजनेता जो है आप लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें बलि नहीं चढ़ाइए, क्योंकि आज हम लोग इस रणभूमि से आज आगाज करना चाहते हैं कि गांधी जी का नारा था ना, करो या मरो, तो करो या मरो के साथ हम लोग सत्याग्रह शुरू किए हैं। और अगर इससे आपके दिमाग में नहीं घुसता है ना तो हम लोग इसी धरती से हम लोग आमरण अनशन और भूख हड़ताल भी करेंगे 4-5 दिन के बाद से। आमरण अनशन भी होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ऐसे भी हम लोग घर से बेघर हो चुके हैं। 3 साल से हम लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। अब तो घर वाले भी पता है सर क्या कहते हैं, कि तुम लोग सच में क्वालिफाई की हो कि तुम लोग क्या नाटक लगा रखे हो, रोज रोज प्रोटेस्ट में जाते हो, क्वेश्चन मार्क करते हैं हमारे ऊपर। घर वाले को भी सस्पेंस हो गया। बिल्कुल सर, आप एक बात खुद सोच लीजिए कि बेरोजगार युवाओं के जिंदगी में ना केवल और केवल एक ही श्रृंगार होता है और वो होता है रोजगार। अगर आप हमें रोजगार नहीं दीजिएगा ना तो घर वाले और बाहर वाले कोई भी हमारा इज्जत नहीं करने वाले हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जब आपके पास इतनी वैकेंसी है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और हम लोग भी आज आह्वान करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे आमरण अनशन से भी नहीं मानिएगा ना तो हम लोग बिहार भ्रमण करके और अंत में अंग्रेजों भारत छोड़ो के तर्ज पर राजनेताओं बिहार छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे और आपको बता देंगे कि हम युवा क्या कर सकते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग लगातार बाल मुंडन करवा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार ये लोग जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं लगातार 3.5-4 सालों से अपनी मांगों को लेकर लगातार ये लोग सड़कों पर उतरते हैं और लगातार सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। हालांकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंच नहीं पाती और आज ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर मुंडन करवा रहे हैं। अब इनका साफ साफ कहना है कि इस बार हम लोग करो या मरो के मूड सा इनका कहना है कि जितना बार भी हम लोग सड़कों पर उतरे हैं सरकार से सिर्फ 4 सालों में हम लोग को आश्वासन और लाठियां मिला है, लेकिन इस बार हम लोग या तो विज्ञप्ति लेकर जाएंगे या तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपना जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से लौटेंगे नहीं। इस बार करो या मरो के मूड से धरना स्थल पर पहुँचे हैं, इस बार विज्ञप्ति लेकर ही जाएंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।